Hello everyone, welcome back. Now let's get started with the second part of lesson 9, that is safe handling and storage of water, that is need for avoiding stagnation of water. So first of all, let us know the meaning of stagnation. What is the meaning of stagnation? Stagnation means standing or still water, means रुका हुआ पानी. That is your stagnant water. एंड वाई शुड वी अवॉइड इट, हमें इसे क्यों रोकना है? बिकॉज चिल्ड्रन वी नो इट वेरी वेल कि जो गंदा और ऐसा रुका हुआ पानी होता है दैट इज़ कॉज ऑफ डिजीजेस, वो बीमारियों का घर है. ऐसे पानी में मस्किटोज़ ब्रीड करते हैं एंड यू नो इट, मस्किटोज़ जो हैं दे स्प्रेड डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया. तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वाटर जो है हमारे आसपास कहीं भी इस तरह से इकट्ठा ना हो. जैसे कि कई बार होता है घरों के बाहर कोई ओल्ड ब्रोकन पॉट्स पड़े होते हैं या कोई टीन के डब्बे पड़े होते हैं, तो बारिश होगी, पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा एंड विद टाइम इट विल बिकम डर्टी एंड इट विल बिकम अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्किटोज़. एंड अगर वहाँ मस्किटोज़ होंगे तो वो धीरे धीरे हमारे घरों में भी आएंगे एंड दे कैन कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग कि हमें अपने घरों के आसपास इस तरह से पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, पानी को स्टेगनेंट नहीं होने देना है. वी शुड अवॉइड स्टेगनेशन ऑफ वाटर. दूसरी चीज़ जो हम करते हैं इन रूम कूलर्स, देर आर सम काइंड्स ऑफ रूम कूलर्स जिसमें पानी पड़ता है एंड दैट वाटर शुड बी चेंज्ड आफ्टर 3 to 4 days. ऐसा नहीं है कि एक बार ही पानी डाल दिया तो इट इज़ फॉर कंप्लीट समर्स. नो, द वाटर इन द रूम कूलर्स उसे भी 3-4 दिन में बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर भी इस तरह से डिजीज़ कॉजिंग मस्किटोज़ जो हैं दे कैन ब्रीड एंड दे कैन कॉज डिजीज़ेस. और जो फ्लावर पॉट्स होते हैं हमारे घरों में पड़े हुए इन विच वी पुट फ्रेश फ्लावर्स, तो उसका पानी भी हमें ऐसे ही 3-4 दिन में बदलना है. कई बार ऐसा होता है जो हमारे रूम कूलर्स होते हैं उनका पानी हम चेंज नहीं कर पाते. वी आर सपोज वी आर गोइंग समवेयर आउट, हफ्ते भर के लिए, 2 हफ्ते के लिए हम वहाँ पर नहीं होंगे, तो व्हाट वी डू, हमें उसमें 2 स्पून्स जो हैं वो केरोसिन ऑयल के, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, उसके 2 चम्मच डाल दें तो उससे भी वहाँ पर आसपास मस्किटोज़ नहीं आते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न हमें क्यों पानी को स्टेगनेट होने से बचाना है. इन कारणों की वजह से हमें पानी को स्टेगनेट नहीं होने देना है. I hope you understood this. Now the second topic is safe handling and storage of water. कि हम पानी को कैसे सेफली हैंडल करें और उसे स्टोर करने के क्या तरीके होने चाहिए. आपने देखा होगा पहले घरों में पानी को जो है मिट्टी के घड़ों में या फिर कॉपर या स्टील के बर्तनों में स्टोर किया जाता था, ठीक है. लेकिन आजकल जो है लोग जो हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स भी इस्तेमाल करें, जैसे कि बकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉटल्स का करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पानी स्टोर करते हैं तो हमारे घरों में टंकियाँ होती हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो इस तरह से प्लास्टिक कंटेनर्स में भी पानी स्टोर होता है. एंड इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर प्रॉपरली देन इट विल नॉट कीप द जर्म्स अवे. तो प्रॉपर स्टोरेज जो है पानी का, और हमें उस जो हमने साफ़ सुथरा पानी जो है उसे जो स्टोर किया है उसके बाद हमने उसे कैसे यूज़ करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तभी जर्म्स जो हैं उस पानी में पानी से दूर रह पाएंगे, जर्म्स उस पानी में नहीं आएंगे. तो कुछ तरीके हैं जिससे हम प्रॉपर स्टोरेज कर सकते हैं पानी का, और प्यूरिफाइड पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करें उसकी जो हैंडलिंग है वो कैसे करनी है. सबसे पहले तो ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी पानी को स्टोर करना है द कंटेनर शुड बी क्लीन एंड कवर्ड. हमेशा ढके हुए बर्तन में और साफ़ सुथरे बर्तन में ही पानी को स्टोर करना है. सेकेंड, जो पीने वाला पानी होता है वी शुड नेवर डिप अवर हैंड्स इन दैट, बिकॉज हमारे हाथ जो होते हैं इट मे हैव सम काइंड ऑफ जर्म्स, और अगर हम गंदे हाथ पानी में डालेंगे तो वो पीने वाला पानी भी गंदा हो जाएगा. सो नेवर डिप हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. नेक्स्ट है कि कभी भी हमें पानी को जब हमने निकालना है कंटेनर से तो वी विल यूज़ अ लेडल. लेडल जो होता है इट इज़ अ लॉन्ग हैंडल्ड स्पून जिसके आगे जो है देर इज़ अ कप शेप्ड बोल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज़ अ लेडल. क्योंकि लेडल जो है लॉन्ग हैंडल्ड है तो ईज़िली उस बर्तन से, जो भी कंटेनर जिससे हमने पानी निकालना है, तो ईज़िली हम उससे निकाल सकते हैं. एंड वन थिंग वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इज़ कि कभी भी हमें
ऐसा पानी नहीं पीना है जिसको स्टोर किए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं. सो वी शुड अवॉइड ड्रिंकिंग सच वाटर विच हैज़ बिन स्टोर्ड फॉर मैनी डेज. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें पानी को कंजर्व करना है, जो कि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. बिकॉज फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है दैट इज़ इन वेरी स्मॉल अमाउंट. तो उस पानी को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है. एंड वी शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट जो वाटर जो वी आर यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग, इट शुड बी क्लीन एंड प्योर, इट शुड बी पोर्टेबल. तो वाटर जो है इट इज़ मेंट फॉर आवर हेल्प एंड वी शुड नॉट पोल्यूट इट, हमें उसे गंदा भी नहीं करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज़ storage and safe handling of water. I hope you get it. Read the chapter twice and underline all the difficult words. So thank you so much. Have a good day.